ये लीजिए, आते रहिएगा, सेल अभी पूरे महीने बाकी है। ये देखो कितनी बिक्री हुई है, सेल से बड़ा फायदा हो गया है, कितना मजा आ रहा है। पूरे महीने में इतनी बिक्री तो हुई कौन। वो देखो वो कहाँ जा। जेठानी जी चलिए, मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ, है ना? मदद? कुछ पैसे वैसे हो तो दे दो, मैं और दुकान का सामान मंगवाना था। खैर जब मैं ये ग्राहक देख रही हूँ ना, ये सब चींटियों की तरह आते हैं, हमारी दुआ के अलावा ना और कुछ ना लेके जाते। कम से कम 50-100 साड़ियाँ खुलवा के जाते हैं, हमारे कुछ नहीं लेके जाते। पता नहीं किसकी नजर लग गई। जेठानी जी आप परेशान मत होइए, वैसे मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इन सारी साड़ियों को बिकवाने के। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम कैसे मदद करोगी हमारी? कोई पैसा वैसा खर्च करने के लिए तो नहीं है ना? क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही पैसे को नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं जेठानी जी, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके एक भी पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा कौन सा मुफ्त का तरीका है तुम्हारे पास? जेठानी जी सुनिए, दुकान में जितनी भी नई नई साड़ियाँ हैं, वो नए नए डिजाइन लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उन्हें खुद पहनकर लोगों के सामने चले जाएं। अब देखिए, औरतों की तो आदत ही होती है नई नई साड़ियाँ देखकर बराबरी करने की या फिर इतराने की, है ना? करती तो ऐसी है सारी औरतें। इमली भाभी ने जाल तो बड़ा मजबूत और चमकीला फेंका है, लेकिन मीना भाभी वो चिड़िया है जो जाल में फंसी भी ना और उसके दाने भी चुभ जाए। जेठानी जी देखिए, मुझे पता नहीं मेरा सुझाव आपको अच्छा लगेगा लेकिन नहीं। नहीं बताओ बताओ। मैं ये सोच रही थी कि आपकी दुकान में जो ये सारी नई नई डिजाइन की साड़ियाँ आई ना, मैं वो खुद प्रतियोगिता में पहन के चली जाऊं। अब देखिए, वहां तो ढेर सारी औरतें आएंगी। अब जब मुझे औरतें ये सुंदर सुंदर नई नई डिजाइन की साड़ियों में देखेंगी तो तुरंत आके मुझसे पूछेंगी कि बहन आपने साड़ी कहाँ से ली, कितनी खूबसूरत साड़ी है। फिर क्या, फिर मैं आपके दुकान का पता उन्हें झट से दे दूंगी। और देखिएगा आपकी दुकान के बाहर कितनी सारी लंबी लाइन लगी होगी। क्यों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे मैं जितना बुरा तुम्हारे बारे में सोचती थी उतनी बुरी हो को नहीं, तुम्हारे बारे में इतना सोचा था। लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? परिवार के लोग ही तो एक दूसरे की मदद करेंगे। जेठानी जी अब आप बैठी क्यों है? अब जाइए तुरंत से कोई अच्छी सी डिजाइन वाली साड़ी आके मुझे दे दीजिए। मैं प्रतियोगिता में वही साड़ी पहन के जाऊंगी, ठीक है? तुम सच में हमारी साड़ियों का प्रचार करोगी ना? अकेली कितनी औरतों को पकड़ोगी और कितनी औरतों को बताओगी? प्रतियोगिता में भी तो भाग लेना है, पैम्फलेट पे सब कुछ लिखा है। बस चुन चुन के औरतों को पकड़ना
और सारे पैम्पलेट बांट देना। 50-100 तो है, और अगर शाम तक ये पूरे बट जाए तो हमारे को आके बता देना, मैं और दे दूंगी तुम्हें पैम्पलेट बांटने के लिए। मगर चुन चुन के एक एक को छोड़ना कोनी, ठीक है? क्या कर रही? साड़ी मांगने आई थी वो। अरे प्यारी सी देवरानी। भाई तू सही है, वो साड़ी मांगने आई थी थारे फायदे के लिए, पेम्फलेट पकड़ा दी उसके हाथ में। अरे साड़ी पहनने से कुछ ना होता, पूरी बात थोड़ी समझ आती है ग्राहकों को। पैम्फलेट में सब समझ आता है, सब कुछ लिखा होता है, एड्रेस पेड्रेस, कोई परेशानी ना होती। और एक बात बताऊं, जब 2 चम्मच दूध में खीर बन जाए तो पूरा भिगोना दूध खर्च करने का क्या फायदा है जी? आपको समझ को नहीं आएगा। हाँ भैया, साड़ी बेचने के लिए ना साड़ी को पहनना भी पड़ता है, समझ रही है? अभी बिकते साड़ी। हाँ जी हाँ, अगर पहनने से बिक्री होती ना तो मैं तो गली मोहल्ले में हर वक्त सबसे अच्छी साड़ी पहन के डोलती फिरूं। बिक्री थी कि बढ़िया, पैम्पलेट से बिकेगी साड़ी। मीना होशियार हूँ। इमली भाभी, क्या हुआ? आप तो साड़ियाँ लेने गई थी ना? अब भाभी ने आपको साड़ियों की जगह पैम्पलेट थमा दिया बांटने के लिए। मीना भाभी और साड़ियाँ। चुप, दांत तिटकाने की क्या जरूरत है? छोटी बिन्नी ने कोशिश तो की है ना? हा? तू जाकर दिखा। साड़ी लाना तो बहुत दूर की बात है, खाली डब्बा उठाकर लाएगी ना तुम्हारे लिए बहुत है। संध्या जी, आपने क्या सोचा उस चुनौती के बारे में? आपके पास आधा दिन तो निकल चुका है। हाँ सूरज जी, सोचा तो है कुछ। संध्या बेननी, अब थारी बारी। जी बाबा साहब। बाबू, मैं मीनाक्षी की दुकान पर जाकर आती हूँ। ठीक है, चल। बैठो सब। सारे दिन या दंगा मस्ती चलती रहेगी कि कुछ काम भी होवेगो? चलो सब अपने अपने काम में लगो। छोटू चल, तू पढ़ाई में लग। हाँ जी होगी। अब तू अटे खंभों से ही खड़े हो रहेगो कि दुकान पर जाकर काम भी करेगो? हाँ बाबू, मैं जा ही रहा था। वो कह रहा है कि भंडारे से थोड़े बादाम लेने आया था, आ रहा हूँ।
हाँ हाँ, पूरा फॉल वॉल सब लगवा दूंगी मैं, बढ़िया सी ऊपर तक ही दूंगी। एक मिनट है, देखिए। मीनाक्षी, कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ ना, वो प्रतियोगिता में पहन के जाने के लिए। अरे वाह, साड़ियाँ तुम्हारे पास बहुत सारी है, लेकिन आज क्या बात है, देवरानी जेठानी दोनों साड़ियों के पीछे लगी है। अच्छा, एमिली भी आई थी यहाँ पर? हाँ, वो क्या है ना, प्रतियोगिता में सबसे अलग दिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आई होगी शायद। पर मुझे तुम ऐसी साड़ी दिखाओ जो सबसे अच्छी हो, सबसे अलग दिखे। साड़ियाँ तुम्हारे पास एक से एक, टॉप से टॉप है। एक दो साड़ियाँ ना मैं ऐसे छुपा के भी रखती हूँ अच्छे कस्टमरों के लिए, और आपको तो मैं जरूर दे दूँ। सारी डिजाइनर साड़ियाँ ना महंगी पड़ जाती, बहुत पीछे की आती है। भाव की बिल्कुल फिक्र मत करो मीनाक्षी, वैसे भी सूरज जी ने मुझे काफी पैसे दिए साड़ी खरीदने के लिए। तुम बस दिखाओ। अच्छा, जेठ जी ने पैसे दिए हैं? फिर तो आपको मैं टॉप से टॉप साड़ियाँ दिखाती हूँ, बढ़िया वाली। नहीं, मेरी टॉप की साड़ियाँ ये ले आई मैं, बढ़िया से साड़ी। ये गुलाबी रंग है, आप पे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छी है, पर मीनाक्षी ऐसी साड़ियाँ तो तुम्हें पता ही है ना कि मेरे पास बहुत सारी है, इसलिए इसे रहने दो। हरा रंग, हरे और नीले रंग की देखा था, कितने सलमा सितारे लगे रहे हैं, बिल्कुल चांदनी लगोगी, चांदनी। मीनाक्षी, ये सब तो ठीक है, मगर प्रतियोगिता में ना ये बहुत चमकीली हो जाएगी, इसलिए इसे रहने दो। कोई बात नहीं, ये वाली पीला रंग तो बड़ा ही खिले है आप पे, और इसका बॉर्डर देखो कितना सुंदर लग रहा है, चौड़ा बॉर्डर है। वो है ना हमारी ऐश्वर्या सा, वो भी पहनती है ना, बड़ी फिल्मों में पहनी है, साड़ी बड़ी सुंदर है। नहीं मीनाक्षी, ये शादी ब्याह जैसी लग रही है, इसलिए इसे भी रहने दो। अच्छा, कोई बात नहीं, ये पीले रंग की साड़ी, आहा, इसका पतला पतला बॉर्डर, वाह वाह वाह, कितना सुंदर लगेगा। ये वो उन्होंने पहनी है ना, उर्मिला सा है। हाँ, वो उर्मिला सा उन्होंने पहनी है। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने करे हैं इस। अच्छी है, कोई और दिखाओ ना। और अरे क्यों नहीं, ये तो साड़ी बहुत बढ़िया है, रंग देखो नीला, और बॉर्डर है कितना सुंदर, देखो रेशम का काम हुआ है, और जरी देखो कैसे बॉर्डर पे लगी, पूरी साड़ी पे लगी है, कितनी सुंदर साड़ी। मुझे ना लगता कि पूरे हनुमान गली, ना ना ना, मैं तो कहूंगी पुष्कर में भी ना होगी। आप पूरे प्रतियोगिता में अलग दिखोगी, बिल्कुल अलग। हाँ, ये थोड़ी ठीक लग रही है। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, विक्रम भैया, अच्छी लग रही है नहीं? अच्छी लग रही है। हाँ मीनाक्षी, इसका रंग भी बहुत खिला हुआ है, मैं यही रख लेती हूँ, इसे ही पैक कर दो। रुको, पैक कर देती हूँ, पूरे 10,000 रुपए की है। हाँ, खैर आप तो घर की हो, आपसे क्या पैसे कमाने। अरे अति जेठानी हो तो मैं ना जितने में ली थी उतने में ही बेच देती हूँ, मैं 7,000 लगा देती हूँ, बताना मत किसी को। 4,000 की है ना ये? 7 की तो नहीं है ना मीना? नहीं तो दूसरे कस्टमर को बोल रहे हैं कुछ भी है, तो मैं पैक कर दूं? 7,000? हाँ, पैक कर देती हूँ। ये लीजिए आपकी प्रतियोगिता में पहनने वाली साड़ी, देख लेना, ये साड़ी पहन कर ना प्रतियोगिता में नंबर 1 आओगी, नंबर 1। नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी? यहाँ से साड़ी
नहीं नहीं मीनाक्षी, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हुआ कि साड़ी तो पसंद आई थी ना, इतनी अच्छी साड़ी थी, क्यों नहीं ले रही हो? अच्छा मैं समझ गई साड़ी क्यों नहीं ले रही हो। मैं क्या कहती हूँ, 7,000 रुपए की ज्यादा महंगी लग रही होगी तो ठीक है, मैं ना 200 या 300 वो कम कर देती हूँ, ठीक है? फिर तो ले जा। नहीं मीनाक्षी, पैसों की क्या बात है, पैसे तो है मेरे पास। और वैसे भी घर के पैसे तो अगर कम ज्यादा भी होंगे तो घर में ही तो रहेंगे। पर मैं ये साड़ी नहीं ले सकती, मुझे माफ कर देना। जेठानी जी रुकिए तो, बताइए तो वो आखिर हुआ तो हुआ कि? नहीं मैं ये साड़ी नहीं ले सकती, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तुम मेरी बात को समझो, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। मैं फिर कभी ले लूंगी, सॉरी। पसंद आई? ये साड़ियाँ नहीं, ये साड़ियाँ खुलवा के लेंगे, एक भी नहीं लेके गई, ऐसा क्या हो गया? समझदारी में ना थारे से 300 गुना आ गया वो, समझी? पता चल गया होगा उन्हें कि दोगुने दाम पे साड़ी बेच रही है तू उन्हें, तभी चलती बनी। नहीं पीसे की बात को नहीं, पीसे तो थे उनके पास में, साड़ी पसंद भी आ गई थी, फिर क्यों ना ली? और वैसे भी वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज है, ये साड़ी की परख को नहीं आई होगी। हाँ कुछ खतरे की बात तो कह रही थी, क्या खतरा होगा? हमारी नन्ही सी साड़ी से क्या खतरा होगा? कुछ तो है, मैं जरा पता लगा कर। ज्यादा मत सोच, हाँ? ज्यादा मत सोच। अरे नहीं सोच के आती हूँ, रुको देख कर आती हूँ। कांड करवाएगी ये। दुकान पूरी खाली है, सेठ जी कहाँ गए? भाभी, अभी खाली हाथ लौट आए? मीना की दुकान से सामान लाना ना इतना आसान ना है। वही तो बाबा साहब, ये आपने चुनौती कैसी दे दी? अब दोनों भाभियां हार गई। दोनों में से कोई भी नहीं कर पाई। बिंदनी, थारे से तो मैंने बहुत उम्मीद थी, क्या हुआ? सूरज, बादाम ले लिया ना? आपके अठे खड़े बीननी के आंसू पहुंचेगो कि दुकान पर जाकर काम भी करेगो? बाबा साहब भी ना कैसी चुनौती रख देते हो। तू अपनी परीक्षा की तैयारी कर, नहीं तो तू भी हार जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। अब खिलाड़ियों की सही पहचान मैदान में ही हुए है ना संतोष। अब मैंने दोनों बिजलियों ने चुनौती दी है, उसका परिणाम सारा गद्दा उधेड़ के रख देगा। और शाम तक ये पता चल जाएगा कि इमली बिन्नी का ये खेल, कि संध्या बिन्नी की लगन और उसके पति का जो उस पर विश्वास है उससे बड़ा है।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।